प्रादेशिक मौसम केंद्र मुंबई में आप सभी का स्वागत है। प्रादेशिक मौसम केंद्र मुंबई के अंतर्गत गोवा, गुजरात और विदर्भ छोड़कर महाराष्ट्र आदि राज्य समाविष्ट है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जीवित और वित्तीय हानि टालने हेतु संरक्षण के लिए समय पर चेतावनियां जारी करना मौसम विभाग के मुख्य कार्यों में से एक कार्य है। विमानन सेवा, नौसेना, कृषि मौसम एवं भूकंप के बारे में चेतावनियां और बुलेटिन्स जारी किए जाते हैं और इन सभी सेवाओं का प्रमुख आधार है मौसम पूर्वानुमान। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र यह भारत मौसम विज्ञान विभाग का प्रमुख कार्य क्षेत्र है, जहां पे भूस्तर तथा अरबी समुद्री क्षेत्र के लिए मौसम पूर्वानुमान दिया जाता है। सरकारी तथा निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र को मौसम संबंधी सेवाएं इसी अनुभाग से 24 घंटे प्रदान की जाती है। यहाँ तक कि इस अनुभाग के मौसम रिपोर्ट के बिना पानी में डूबे हुए जहाज बीमा का दावा भी नहीं कर सकते। इस अनुभाग द्वारा हर दिन रीजनल फोरकास्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट, सिटी फोरकास्ट, हर 6 घंटों में मुंबई शहर और उपनगरों के लिए लोकल फोरकास्ट, अरबी समुद्र क्षेत्र के लिए पोर्ट वार्निंग, नेवी वालों के लिए फ्लीट फोरकास्ट, कोस्टल एंड सी एरिया बुलेटिन्स जारी किए जाते हैं तथा सार्वजनिक सेवाएं हेतु एरिया साइक्लोन वार्निंग, थंडरस्टॉर्म वार्निंग, हेवी रेनफॉल वार्निंग, हेल स्टॉर्म वार्निंग, हीट वेव एंड कोल्ड वेव वार्निंग और मछुआरों के लिए फिशरमैन वार्निंग तथा गस्टी विंड एंड स्क्वॉल वार्निंग। इसी के साथ समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन को मौसम संबंधी जानकारी प्रेस बुलेटिन द्वारा दी जाती है और आम जनता को मौसम संबंधी पूरी जानकारी www.imdmumbai.gov.in इस वेबसाइट पर रोजाना उपलब्ध की जाती है। मौसम पूर्वानुमान के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन, स्पीड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। भारत ट्रॉपिकल बेल्ट में होने के कारण पूर्वानुमान देना एक चैलेंज बन जाता है। सरफेस और पायलट बलून ऑब्जर्वेटरी, RSRW, RIMC, DWR, HS जैसे अनुभाग मौसम डेटा प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं। भूमि पर गिरी हुई सूरज किरण जब रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आती है तो जो टेम्परेचर मिलता है उसे हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहते हैं। वो टेम्परेचर हमें मिलना चाहिए, इसके लिए इसको ये थर्मामीटर जो है इसे स्टीवनसन स्क्रीन 1 में रखा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो पहला थर्मामीटर है उसे ड्राइवर थर्मामीटर कहा जाता है। ये आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बताता है। दूसरा जो थर्मामीटर है उसे वेट बल्ब थर्मामीटर कहा जाता है। ये आपको हवा में मौजूद नमी, आर्द्रता और ड्यू पॉइंट आपको बता देता है। ये मैक्सिमम थर्मामीटर है, ये आपको दिन भर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बताता है। नीचे जो रखा हुआ है उसे मिनिमम थर्मामीटर कहा जाता है। ये आपको दिन भर की जो लोएस्ट टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर, वो आपको बताता है। इसे स्टीवनसन स्क्रीन 2 कहते हैं। आप जो देख रहे हैं इसे थर्मोग्राफ कहा जाता है। इसमें हवा का जो ड्राई बल्ब का टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है। ये आलेख स्वरूप में आपको 24 घंटा मिलेगा। इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप इस्तेमाल की जाती है जिसमें इनवर और ब्रास का इस्तेमाल होता है। अभी दूसरा देखेंगे, ये है हेयर हाइग्रोग्राफ। ये आपको हवा में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और ड्यू पॉइंट है इसका पता लगाता है आपको। इसमें शुरुआती तौर में फ्रेंच लेडी के बाल इस्तेमाल किए जाते थे, अभी घोड़े के बाल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे इवापोरेटर कहा जाता है। हवा में जो बाष्पीभवन होता है उसकी पूरी जानकारी हमें इस उपकरण के द्वारा मिल जाती है। इससे ये जो जानकारी है, यह जानकारी किसानों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसे सेल्फ रिकॉर्डिंग रेनगॉज कहा जाता है। बरसात का पानी यहाँ से जाके इस नली पे अंदर चला जाएगा। यहाँ पे चेंबर लगा हुआ है, चेंबर के अंदर फ्लोटर रहता है।
जब ये पानी अंदर चला जाएगा फ्लोटर ऊपर उठ जाएगा। फ्लोटर पे पेन माउंट किया गया है। जैसे जैसे फ्लोटर ऊपर आएगा ये पिन ऊपर ऊपर की तरफ उठती जाएगी। इसका पूरा जो लेवल है वो 10 mm का है। 10 mm तक ये ऊपर चला के आएगा। उसके बाद साइफनिंग की वजह से ये पानी छूट जाएगा, नीप नीचे चले जाएगी। पूरा बरसात में जैसे बारिश गिरेगी वैसे ये नीप ऊपर की तरफ आएगा, 10 mm वापस नीचे चला जाएगा और पूरा प्लॉट होता रहेगा। 24 आवर्स का रेन इस पर मेजर किया जाएगा। वहाँ पे ऑर्डिनरी रेन गॉज लगाया गया है। इसमें भी बरसात का पानी गिरेगा, उसमें से फनल निकाल के हम लोग मेजरिंग फ्लास्क में उसको चेक करेंगे। पूरा 24 आवर्स जितना रेन गिरेगी उसका हम लोग मिलीमीटर से ऐड कर देंगे और वहाँ पे मौजूद वर्षा, मेजर की गई वर्षा और ये वर्षा दोनों समान पाई जाती है। मैन पावर के बिना अधिकतम एरिया का मौसम प्राप्त करने के लिए स्वचालित स्टेशन का निर्माण किया गया। यह स्टेशंस माइक्रो प्रोसेसर आर्ट ऑफ स्टेट की स्थिति पर आधारित होते हैं। इसे चलाने के लिए बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि बैटरी पे चलता है और बैकअप सौर ऊर्जा द्वारा दिया जाता है। भारत में वर्ष 2006-2007 के दरमियान भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई। AWS मुख्य स्टेशन द्वारा टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, रेडिएशन और रेनफॉल का मेजरमेंट सेंसर द्वारा किया जाता है। AAWS यानी कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन द्वारा मिट्टी का तापमान और नमी, पौधों के पत्तों का तापमान और नमी का मापन किया जाता है। इससे किसानों को कौन से ऋतु में कौन सा बीज कितनी गहराई में बोना है इसकी जानकारी मिलती है। वर्तमान में विदर्भ को छोड़कर महाराष्ट्र में कुल 37 AWS, 81 ARG, गोवा में 3 AWS, 5 ARG और गुजरात में 37 AWS और 66 ARG स्टेशंस कार्यरत है और हर घंटे में उपग्रह के माध्यम से प्रक्षेपण होता है। हाइड्रोलॉजी सेक्शन यानी जल विज्ञान अनुभाग, इस अनुभाग का मुख्य कार्य है विभिन्न स्टेशनों से बारिश के डेटा का संग्रह करके सरकारी कार्यालयों के लिए बारिश के रिपोर्ट एवं नक्शे तैयार करके उसे वेबसाइट पर अपलोड करना। वर्तमान में DRMS यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र में कुल 225 और गोवा में 12 तथा विभागीय और पार्ट टाइम 12 और कृषि स्टेशंस में 21 वर्षामापी मौजूद है, जिनको डिपार्टमेंटल फुल टाइम और पार्ट टाइम अथॉरिटीज तथा एग्रीकल्चर अथॉरिटीज में स्थापित किया गया है। प्रादेशिक मौसम केंद्र मुंबई के अधीन विदर्भ को छोड़कर कुल 25 जिलों का समावेश है। डॉपलर वेदर रडार। डॉपलर वेदर रडार के जरिए साइक्लोन्स तथा हेलस्टॉर्म्स का सटीक पूर्वानुमान तथा तात्कालिक पूर्वानुमान दे सकते हैं। उपग्रहों से हमें बादलों की फोटोकॉपी मिल सकती है, परंतु रडार एक्सरे के समान कार्य करता है। ये भारत का सर्वप्रथम लगाया हुआ इंडिजिनियस डॉपलर वेदर रडार है। रडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डॉपलर वेदर रडार की साधारण परिधि सीमा 500 किलोमीटर तक होती है, परंतु पृथ्वी की वक्रता के कारण सटीकता परिधि सीमा 245 किलोमीटर तक सीमित है। DWR के 3 मुख्य बेस प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्टिविटी, जिसका उपयोग बादलों एवं ओले में पानी का संचय जानने हेतु होता है, अतः जल मौसम के लिए उपयुक्त। दूसरा है रेडियल वेग यानी कि रेडियल वेलोसिटी, स्टेशन से बादल, चक्रवात या कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है इसका बोध होता है। और तीसरा है सिग्मा, विभिन्न स्तरों में हवा की गति जानने के लिए विमानन में उपयुक्त। इसके प्रमुख उपभोक्ता है भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और विमानन पत्तन के ATC टॉवर। डॉपलर वेदर रडार मुंबई द्वारा ओखी चक्रवात तथा 28 से 30 अगस्त 2017 में हुई भारी वर्षा का सटीक पूर्वानुमान दिया गया था।
इसमें फिडॉन के माध्यम से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बादलों की तरफ फेंकते हैं और जो परावर्तित किरणें होते हैं उसका लॉगरिथमिक कैलकुलेशन करके हम डेटा इकट्ठा करते हैं। इससे हम उस बादलों में कितनी प्रकार की बारिश के बूंदे हैं या ओले हैं इस बारे में जानकारी देते हैं। डॉपलर मौसम रडार से यह प्राप्त जानकारी भारतीय मौसम विभाग फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान और नावकास्टिंग के लिए उपयोग में लाता है। जून 2008 से महाराष्ट्र के 22 तथा गोवा के 2 जिलों के लिए कृषि मौसम सेवा विभाग गठित किया गया। इसके द्वारा 5 दिन की वैधता का जिला स्तरीय कृषि मौसम पूर्वानुमान सप्ताह में 2 बार मंगलवार व शुक्रवार में प्रेषित किया जाता है। वैधता कालावधि में आने वाले तीव्र मौसम की चेतावनी भी दी जाती है। 5 डे डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट पुणे वेबसाइट पे उपलब्ध किया जाता है। साथ में जो रजिस्टर्स यूजर्स हैं जैसे एनजीओस, कलेक्टर्स और कृषि विद्यापीठ इनमें भी भेजा जाता है। इसके ऊपर रिलेटेड एग्रीमेंट पुणे से बुलेटिन्स तैयार की जाती है और ये पूरे देश भर में उपलब्ध की जाती है। यह पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही सफल और उपयुक्त पाया गया है। सफल यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, प्रदूषण नियंत्रण और मौसम पूर्वानुमान इस खंड का मुख्य कार्य है, जो दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे और मुंबई शहरों में कार्यरत है। मुंबई में कुल 10 AQMS यानी एयर क्वालिटी मेजरमेंट साइट्स हैं, 18 AWS यानी स्वचालित मौसम स्टेशन है और 5 अल्ट्रावायलेट किरण सेंसर स्टेशन है। VOC मतलब वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें बेंजीन, टॉयलिन, एथिल बेंजीन, MP ऑक्सिलिन, ऑक्सिलिन जैसे वायुओं का समावेश होता है, जिसके अभ्यास से वायु प्रदूषण रोकने में सहायता होती है। सफ़र एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है जो IITM पुणे, IMD और BMC से जुड़ा हुआ है। सफ़र के AQMS स्टेशन द्वारा एयर पोल्यूशन संबंधी डेटा हर 1 मिनट में कलेक्ट किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकुलेट और VOC का समावेश होता है। सफ़र मुंबई में हमने भांडुप, कोलाबा, अंधेरी, BKC और नेरुल में UV सेंसर्स इंस्टॉल किए हैं। पायलट बलून ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से एटमॉस्फेयर के ऊपरी स्तर की हवा का वेग और दिशा की जानकारी ली जाती है। तकनीकी अनुभाग में प्रादेशिक मौसम केंद्र मुंबई के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों का डेटा प्राप्त होता है। उसके स्क्रूटिनी और कंपाइलेशन का काम किया जाता है। नैसर्गिक आपदाओं से होने वाले नुकसान भरपाई के लिए बीमा राशि के भुगतान हेतु और अनुसंधान के लिए भी डेटा दिया जाता है। RSRW द्वारा रेडियो सोंडे नामक इंस्ट्रूमेंट के जरिए एटमॉस्फेयर के ऊपरी स्तर की हवा का वेग, दिशा, तापमान, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वायुमंडलीय दाब आदि का सेंसर्स द्वारा मापन किया जाता है। अभी जो हमने बलून रिलीज़ किया है वो बलून के साथ एक ट्रांसमीटर अटैच किया होता है। ये जो ट्रांसमीटर है उसमें डिफरेंट सेंसर होते हैं। तो एक थर्मिस्टर होता है टेम्परेचर के लिए, हाइग्रेस्टर होता है ह्यूमिडिटी के लिए, और इस दोनों चीज़ की वजह से हम लोगों को डायरेक्ट ड्यू पॉइंट भी मिलता है। अगर आप इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, तो ये जो ट्रांसमीटर है, ये जो ट्रांसमीटर 6 वोल्ट बैटरी पे चलता है और इस ट्रांसमीटर के साथ एक GPS सेंसर लगा होता है। इस सेंसर के वजह से जैसे ही बलून ऊपर जाता है, ये बलून ऊपर 40 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, और जैसे ही ऊपर जाता है तो उसका हमको पोजीशन मिलता है, जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और उसकी जो हाइट है, वो पूरी ये एरियल के थ्रू पूरी जानकारी ट्रांसमिट करके ये जो ग्राउंड रिसीविंग एंटीना है, ये ग्राउंड रिसीविंग एंटीना कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और कंप्यूटर में अप टू 40 किलोमीटर हाइट तक का पूरा वेदर रिलेटेड टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड की जानकारी प्राप्त होती है। AMO मुंबई यानी एयरपोर्ट मेट ऑफिस मुंबई हवाई जहाज के हर प्रस्थान या आगमन के पहले मौसम पूर्वानुमान एवं वर्तमान मौसम का पूरा अभ्यास करना अनिवार्य होता है।
हर एयरपोर्ट के लिए मौसम सेवाएं बहुत ज़रूरी होती है। ये जो मौसम सेवाएं है, ये जो लोकेशन स्पेसिफिक, रनवे स्पेसिफिक देते हैं। ये रनवे पे हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों को पूरा टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन, क्लाउड्स, हाइट ऑफ द बेस ऑफ लो क्लाउड्स, ये पूरी जानकारी हर आधे घंटे हम ATC को देते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इस जानकारी के आधार पे उनको ये डिसाइड करना होता है कि कौन से डायरेक्शन से हमें लैंडिंग करना है या टेक ऑफ करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग हर आधे घंटे में पायलट्स के लिए प्रदान करते हैं। विमान पतन को दी जाने वाली सेवाएं मेटार और स्पेसी हर आधे घंटे में वर्तमान मौसम की टिप्पणियां और ट्रेंड पूर्वानुमान द्वारा अगले 2 घंटों का संक्षिप्त पूर्वानुमान जारी किया जाता है। यदि स्पेशल मौसम होगा तो स्पेसी द्वारा जारी किया जाता है। टैफोर 30 घंटों तक की वैधता और हर 3 या 6 घंटों में जारी किए जाने वाले इस सेवा को टर्मिनल हवाई अड्डा पूर्वानुमान से संबोधते हैं। सिगमेट मतलब महत्वपूर्ण मौसम की जानकारी। हवाई मार्ग पर चक्रवात, क्यूमुलोनिम्बस बादल, इनका जमघट या फिर वोल्केनिक राख आदि उड़ान के दौरान घातक हो सकते हैं। इसी कारण सुरक्षा उपाय के तौर पर अपने उड़ान क्षेत्र के लिए चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई द्वारा जारी की जाती है। वॉलमेट ब्रॉडकास्ट किसी भी विमान उड़ान में आपातकालीन स्थिति में निकटतम हवाई अड्डे का मौसम जानना जरूरी पड़ सकता है। इसी कारण विमान के पायलट को वर्तमान मौसम स्थिति की जानकारी हर आधे घंटे में विशेष हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो द्वारा कोलकाता और मुंबई से प्रसारित की जाती है। IAAMS इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक एयरपोर्ट मेट सिस्टम विभिन्न रनवे पर पवन मापी, वेग मापी, दृश्यता ट्रांसमिसोमीटर, बादलों की ऊंचाई नापने के लिए सिलोमीटर इत्यादि सेंसरों से युक्त मौसम उपकरण स्थापित होते हैं। सिग्नल केबल या वाईफाई के जरिए इन उपकरणों द्वारा नापित डेटा ATC टावर में स्थापित सर्वर तक पहुंचाया जाता है। करंट वेदर ऑब्जर्वेशन जो हम टावर में हमारा आदमी लेता है, हर आधे घंटे में हम करंट वेदर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जिसे हम मेटार कहते हैं। उसमें वन ऑफ द एलिमेंट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तब हवा की घनता कम होती जाती है, तो एयरक्राफ्ट लोड नहीं ले पाता। जब ज़्यादा लोड लेना होगा तो हवा का टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसलिए हम करंट वेदर में जो ऑब्जर्वेशन में हम टेम्परेचर का रीडिंग देते हैं, उस हिसाब से पायलट प्लानिंग बनाते समय कितना लोड लेना है उसकी जानकारी प्लान करता है। दूसरी हम एक जानकारी देते हैं जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में QNH या QFE। QFE स्टेशन लेवल प्रेशर होता है और QNH सी लेवल प्रेशर होता है, कि पायलट अपने एयरक्राफ्ट के अंदर जो उसका अल्टीमीटर होता है उसके सेटिंग के लिए हमारी प्रेशर की रीडिंग वापरता है। हम करंट वेदर ऑब्जर्वेशंस में या फोरकास्ट में और एक वेदर के बारे में जानकारी देते हैं वेदर एलिमेंट की, वो होता है क्लाउड्स। ऐसे तो क्लाउड्स के 3 प्रकार होते हैं, लो, मीडियम और हाई, जो कि खास घातक नहीं होते। सिर्फ एक ही क्लाउड है जिसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस या टावरिंग क्यूमुलस। ये एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी घातक होते हैं और मैक्सिमम एक्सीडेंट इसी क्लाउड्स के वजह से हुए हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वो होते हैं जिसमें आपने देखा होगा बिजली चमकती है या टर्बुलेंस क्रिएट होता है। मौसम सेवाएं 24 घंटा हर एक एयरपोर्ट पे दी जाती है और ये ICAO के Annex 3 के अनुसार मौसम सेवाएं मैंडेटरी है और विदाउट मौसम सेवाएं कोई भी जहाज टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकता। और अपने भारत देश में ये मौसम सेवाएं हवाई विमानन सुरक्षा के लिए प्रदान करने की जिम्मेदारी भारत मौसम विज्ञान को दी गई है, जिसे भारत मौसम विज्ञान के हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ राउंड द क्लॉक निभा रहे हैं। सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप विज्ञान, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज नोन एज सिस्मोलॉजी। भारत में मौसम विज्ञान विभाग के कुल 102 भूकंप विज्ञान शाखाएं हैं। प्रादेशिक मौसम केंद्र मुंबई के अंतर्गत मुंबई, कराड़,
लातूर, भावनगर और भूज आदि भूकंप कार्यालय हैं। भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं होता। भूकंप के केंद्र बिंदु का पता लगाने के लिए न्यूनतम 4 स्टेशंस का डेटा जरूरी होता है। भूकंप की वजह से भूस्खलन, हिमस्खलन तथा ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है और समुद्र में आई भूकंप की वजह से सुनामी भी हो सकती है। भूकंप का मापन रिश्टर स्केल में किया जाता है। जितना स्केल ज़्यादा उतनी आपत्ति ज़्यादा। 4 स्टेशनों के द्वारा हम डेटा प्राप्त करते हैं और उसकी वजह से हमें भूकंप का एपिसेंटर कहाँ पे है इसका पता लगता है। एपिसेंटर में ज़्यादा नुकसान होता है। इस प्रकार की आपदाओं से संरक्षण के लिए मौसम विभाग दिन रात काम करता है।